स्टडी पॉइंट इन अध्याय में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं विभाज्यता का नियम, जो रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें यूपीपी और जेल वार्डन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। जो हमारे सर होंगे यानी सीटेट और टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ही भी बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो हमारा होने वाला है। यानी इस वीडियो में आप लोग पूरा देखेंगे और अच्छे से लाभ इसका उठाएंगे। विभाज्यता का नियम, विभक्त का नियम या विभाज्यता का नियम कहते हैं इसको हम। विभक्त मीन्स क्या होता है? किसी वस्तु को, किसी संख्या को काटना या डिवाइड करना। काटना, डिवाइड करना यानी अलग करना, यानी भाग देने पर जो संख्याएं कट जाएं। अब पहला नंबर है हमारा 2 से। किससे? 2 से विभाजिता, 2 से विभक्त का नियम। क्या बच्चों? 2 से विभक्त का नियम। इसमें हमें सीखना क्या है? बहुत आसान बताऊंगा, आज पढ़ लो, कभी विभाजिता भूलोगे ही नहीं। आज इस वीडियो को पूरा देख लो, विभाजिता भैया कभी भूलने वाले है ही नहीं तुम, क्योंकि मैथ कठिन नहीं है, सरल है। बस सोच कर तो देखो भैया, हमारे साथ लगे रहो, सरल हो जाएगा। 2 से विभाजिता का नियम क्या भैया? जो संख्या किसी भी संख्या से, गलती होगी थोड़ी सी, यानी कि इकाई का अंक, क्या बच्चों? इकाई का अंक यदि 2 से कट जाता है, विभाज्य हो जाता है, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब इकाई के स्थान पर क्या आ सकता है भैया? पहला नंबर 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यही 5 संख्याएं अगर इकाई के स्थान पर हैं, 100% किससे डिवाइड होंगी? 2 से कट जाएगी। ठीक, समझ में आया? समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं हमें, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। फिर उसके बाद 2 नंबर में हम देख रहे हैं बच्चों 3 से विभाज्यता का नियम, विभक्त का नियम। 3 से क्या होता है इसमें समझ में आया ना? इकाई के स्थान पर जो संख्या, अगर ये इकाई के स्थान पर इतनी संख्या आ जाए या फिर सम संख्या आ जाए या सम संख्या 0 आ जाए, तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब देखिए 3 से भैया हम बता देते हैं, एक उदाहरण लेकर बताएंगे आप लोगों को। 3 से जैसे लिखा है हमारे बुक में 75, 68, 4, 75, 68, 4, ये हमारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझोगे तो सरल हो जाएगा। पहले नियम जान लेते हैं क्या होता है। संख्याओं का योग, जितनी संख्याएं दी गई हैं उनका योग यदि 3 से विभाज्य होगा तो संख्या 3 से कट जाएगी। देखते हैं लगाकर हम। अब ये 7, 5, 6 + 8 + 4, ऐसे पेपर में थोड़ी लिखना है, पेपर में ऐसे नहीं लिखना है, नहीं टाइम लगेगा, सीधे लिख लेंगे ना। 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 8, 26, 26, 4, 30, कितना आ गया? 30 आ गया। अब ये बताओ 30 क्या 3 से विभाज्य है? हाँ भैया, 3 धाम 30 होता है, 3 धाम 30 होता है। ये संख्या 3 से विभाज्य हो गई, इसलिए संख्या 3 से विभाज्य होगी। ऐसे लगाना है। कैसे लगाना भैया? इसी प्रकार से लगाना है। ये बराबर मैंने लिख दिया 30। अब 30 को देख लेंगे, 3 से कट जाएगी, तो ये संख्या जो भी होगी 3 से कट जाएगी। यानी संख्याओं का योग यदि 3 से कटता है तो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखते हैं बच्चों आगे 4 से। 3rd नंबर है हमारा 4 से विभक्त का नियम। 4 से विभक्त का नियम, 4 का समझ लो। अब हमने अभी बताया था 2 का बच्चों। 2 में अगर इकाई के स्थान पर, इकाई का स्थान 2 से कट जाता है तो संख्या 2 से पूर्णतया विभाज्य होगी।
अब अगर 4 से आप देखोगे तो 4 है ना, 2 दूना 4, यानी 2 डिजिट पीछे की 2 संख्याएं, यानी इकाई और दहाई की संख्याएं यदि 4 से कट जाती है तो संख्या 4 से विभाज्य होगी। हम लिख देते हैं जैसे 25, 16 ये संख्या है हमारी। अब इसमें हमें इन दोनों को देखना है। अगर ये दो संख्याएं 4 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। देखिए 4 चौक कितना होता है 16, 4 से कट गई, 4 से पूरा पूरा विभाज्य होगी। देख लेते हैं 4 छंग 24, एक बच्चा यहाँ कितना हो गया, कितना हो गया भैया, अरे यहाँ हो गया 11, 11 हो गया, 4 दूनी 8 बच गया, 3 हो गया 36 और 4 9 36, पूरी पूरी संख्या कट गई। अब 5 से देख लेते हैं, फोर्थ नंबर है 5 से विभक्त का नियम। 5 से क्या होता है, 5 से तो सबसे आसान है। अगर इकाई के स्थान पर 0 या 5 दिखाई दे दे, इकाई के स्थान पर 0 या 5 दिखाई दे दे, वो संख्या 5 से कट जाएगी, चाहे जो संख्या हो। 19, 75 लिख दिया, इसमें क्या दिख दिया 5, 5 से कट जाएगी संख्या। 19, 70 लिख दिया, ये संख्या कितने से कटेगी 5 से कट जाएगी। 25, 70 लिख दिया, ये संख्या कितने से कट जाएगी, अंत में कितना है 0, 5 से कट जाएगी। 6 का देख लेते हैं, इतना अगर आपके समझ में आया है तो 6 का अच्छे से समझ में आप लोगों को आएगा। 6 से विभक्त का नियम। अब 6 से भैया देखो, जो संख्याएं 2 से और 3 से विभक्त हो जाती हैं, जो संख्याएं 2 और 3 से विभक्त हो जाती हैं, वो संख्या 6 से विभक्त हो जाएगी। समझ में आ रहा है? उदाहरण से आप लोगों को बता रहे हैं हम। उदाहरण कोई मिले नहीं रहा भैया। उदाहरण आपका लेते हैं, कहाँ पर है, देखो मैंने एक उदाहरण ले लिया है 45, 12। क्या ले लिया है 45, 12। अब हमें 2 का नियम याद है और 3 का याद है तो आसानी होगी। क्या होगी, आसानी हो जाएगी। अब ये अंत में कितना दिखाई दे रहा है 2, 2 से संख्या कट जाएगी ना, ठीक। अब हम इसका योग कर लेंगे, 5 4 9 और 9 1 10, 10 2 12, योग कितना आ गया 12। क्या 12 3 से विभाज्य है, 3 4 12 विभाज्य, यानी यह संख्या हमारी कितने से कट जाएगी 6 से कट जाएगी। जो संख्याएं 2 और 3 से कट जाएंगी वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। 7 से देख लेते हैं भैया, सात से विभाज्यता का नियम। 5 हो गए, 6 नंबर हो गया शायद, है ना, 6 हो गया, ठीक। 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, जिन मतलब आपको पूर्ण संख्या जो दी गई है, उदाहरण के माध्यम से पहले समझे, डिफिनेशन बाद में जानेंगे हम। जैसे 39, 75 दिया गया है, अब इसको हमने देखना है 7 से विभाज्य है या नहीं। तो ये 39, 29 और 7 लिख दिया मैंने, 297 माइनस में 2 से गुणा करके 5 लिख दिया, यानी हमारी डिफिनेशन क्या निकल के आई, इकाई में 2 से गुणा करके पूर्ण संख्या बाकी पहले वाली संख्या से घटाने पर यदि वो 7 से डिवाइड हो जाता है, यदि वो 7 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या 7 से कट जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा भैया, 5 दूनी 10, यानी 97, 10 निकल गया, कितना बच गया 287। अब कहोगे सर ये भी बड़ी संख्या है, ये भी क्या है बड़ी संख्या है। अब इसको और छोटा कर लेंगे, क्या करेंगे 28 माइनस 7 गुणे 2, यानी इकाई के स्थान पर 2 7 है, 2 से गुणा करके आगे वाली संख्या से घटा लेना है। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 28 में से 14 गया, कितना बचा
14। अब 14 बताइए भैया क्या 7 से विभाज्य है? हाँ 7 से विभाज्य है। और एक चीज अंत में क्या दिख रहा है? 5 कितने से कट जाएगी? बहुत सही 5 से भी कट जाएगी। ये किससे कट जाएगी? 5 से भी कट जाएगी। अगला नियम देखते हैं हम 8 से। किसका? 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से अभी देखो पहला नंबर 2 4 8 इन तीनों का सेम नियम है, सिर्फ ध्यान समझना है। इकाई का स्थान 2 से कट जाता है तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। इकाई और दहाई के स्थान अगर 4 से कट जाते हैं तो संख्या 4 से विभाज्य होगी। इकाई दहाई सैकड़ा यानी 3 डिजिट 8 से कट जाती है तो संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। समझ में आया? बोलो हाँ, समझ में आना ही था। ठीक, 8 से भी आप लोग समझ गए। अब देखते हैं 9 से। किससे? 9 से। 7 नंबर है शायद। 9 से विभक्त का नियम। 9 से विभक्त का नियम। अब 9 से कैसे पता चले? सोच रहे हो? बहुत आसान है। जैसे 3 का है वैसे 9 का है। जैसे 3 का है उसी प्रकार से क्या है? 9 का भी है। ध्यान से समझना। संख्याओं का योग, जितनी संख्या दी गई हैं उनके डिजिट का योग यदि 9 से कट जाता है तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे देखते हैं 22 39 देख लिया मैंने। अब देखते हैं कटती है नहीं कटती है। कटेगी तो ठीक, नहीं कटेगी तो हमें पता चल जाएगा नहीं कटेगी ये। ठीक, अब इन सब का योग कर लो। 2 और 2 4 और 4 3 7, 7 9 16। कितना आ गया? 16। क्या 9 से 16 कटेगी? नहीं कटेगी भैया। यानी ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। अगर इसे को हम 24 39 लिख दें, क्या लिख दिया? 24 39। तो यहां पर देखेंगे 4 2 6 और 6 3 9 9 9 18 आ गया योग इसका। क्या ये संख्या 9 से कट जाएगी? बिल्कुल सही, कट जाएगी। और अगर किसी में 9 से विभाज्यता का नियम लग जाता है, किसी में भी 9 से विभाज्यता का नियम लग जाता है तो वो संख्या 9 से भी और 3 से भी विभाज्य होती है। समझ में आ रहा है ना? ठीक, अब इसके बाद में 10 का क्या है बच्चों? 10 का विभाज्यता का नियम। 10 वाला तो एकदम आसान। क्या? बहुत ही आसान। अगर आपको अंत में केवल शून्य दिखाई पड़ जाए, इकाई के स्थान पर शून्य दिखाई पड़ जाए तो वह संख्या 10 से कट जाएगी। वह संख्या 10 से कट जाएगी। और प्रत्येक 10 से विभाज्य होने वाली संख्या 2 और 5 से भी कटती है। किससे कटती है? 10 से विभाजित 2 और 5 से भी कट जाती है। समझ में आया? अब 11 का देखते हैं हम। किसका देखते हैं? 11 का। 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है भैया? इसमें विषम संख्याओं का योग यानी विषम स्थानों की संख्याओं का योग माइनस सम स्थानों की संख्याओं का योग। यहाँ पर लिख देते हैं, बड़ी संख्या लिख दे रहे हैं 59 7 5 1 2, इतनी बड़ी लिख दिया मैंने। अब ये क्या है? विषम स्थान पर है ना, ये विषम पर है। ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। अब इसमें ये विषम है, ये विषम स्थान पर, ये भी विषम स्थान पर है। और ये क्या है? सम स्थान पर। ये सम स्थान पर, ये विषम और ये विषम स्थान पर है। संख्या नहीं सम है, सम स्थान पर है। योग कर लेते हैं 7 + 5 + 1 माइनस क्या करना है? 9 - 5 - 2। समझ में आ रहा है इतना? देखिए 7 5 12 1 13 माइनस 9 5 14 और 14 2 16। कितना बचा हमारा?
कितना बच गया बच्चों? -3। क्या ये 11 से विभाज्य नहीं है? अगर आपका घटाने के बाद माइनस या प्लस में जो भी संख्या अगर वो 11 से कट जाती है तो 11 से विभाज्य होगी, अन्यथा 11 से विभाज्य नहीं होगी। एक चीज और ध्यान देना है, अगर इन दोनों को घटाने के बाद मान लीजिए कोई संख्या नहीं आई, शून्य आ गया, तब भी वो 11 से विभाज्य होगी। कोई संख्या नहीं आई, शून्य आ गया, तब भी वो 11 से विभाज्य होगी। विभाज्यता के नियम में मुख्य रूप से आपका 11 तक है। इसके बाद अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।